हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जमातियों की जानकारी छुपा रही है ममता सरकार, सेंट्रल टीम की चिट्ठी का नहीं दिया कोई जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फैल रही बीमारी की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचे केंद्र सरकार की एक टीम ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आवश्यक सहायता और अन्य जरूरी सूचनाएं देने में सहयोग नहीं कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे एक पत्र में यह भी जानने की इच्छा जताई कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर राज्य में लौटे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पृथकवास में भेजने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी किसी भी बात का जवाब राज्य सरकार ने नहीं दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान, लागू हो सकते हैं 5 नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल सेवाएं भारत बंद की वजह से बंद पड़ी हुई है। भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, उसने 3 महीने के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद करके रखा हुआ है। इसका सीधा मकसद रेलवे मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाजा न लगाएं और न ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाएं। रेलवे बंद के बाद भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही चलाएगा। केंद्र भी इस मसले पर सभी राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगी। वहीं दोस्तों, जिस तरह से इस बीमारी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है उससे यह साफ है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वह इस बीमारी के डर के साए में ही होगा। इसके लिए अलग अलग जोन और डिवीजन के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों रेलवे विभाग ने इसके लिए 5 नियम बनाए हैं। वह 5 नियम हम जान लेते हैं। पहला है दोस्तों, ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह स्पेशल ट्रेनों की तरह होंगी और इसका किराया ज्यादा रखा जाएगा। इससे शुरू में ट्रेनों में भीड़ को कम रखने में मदद मिलेगी और केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके लिए यह बेहद जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों गरीब लोगों के तबकों के लिए यह एक बुरी खबर है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा नियम है, रेलवे ने 19 मार्च से ही दिव्यांगों, स्टूडेंट और मेडिकल ग्राउंड पर टिकटों पर मिलने वाली कंसल्टेशन के अलावा सभी छूट पर रोक लगाई हुई है। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कम करना है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो नियम है वह है दोस्तों कि केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। इससे जनरल क्लास के डिब्बे वाली भीड़ से बचा जा सकेगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एसी डिब्बों के बंद माहौल में संक्रमण की आशंकाएं कम रहती है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5000 से ज्यादा डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। इसके लिए बीच की एक सीट को हटा दिया गया है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इन डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ ही गर्मी की वजह से फिलहाल इनके उपयोग की संभावना कम है। इसके अलावा दोस्तों शुरू में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही चलाई जाएंगी और जिन इलाकों में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां से न तो कोई आ सकेगा और न ही वहां कोई जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गली मोहल्लों में परचून, कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी, बड़े बाजार मॉल रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, सरकार ने इस बीमारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में 1 महीने से अधिक समय से लागू बंद में और ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली मोहल्लों की अलग अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें भी शामिल होंगी। बड़े बाजार, मॉल इत्यादि 3 मई तक बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा मॉल, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। ई वाणिज्य पर गैर जरूरी सामान की बिक्री पर भी रोक बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं दोस्तों रेस्टोरेंट, सैलून और नाई की दुकानें भी अभी नहीं खुल सकेंगी क्योंकि ये दुकानें सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बीमारी के हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पूरी दुनिया में 28 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या, मरने वालों की संख्या 2 लाख के करीब। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त इस बीमारी के मरीजों की संख्या 28,28,772 हो गई है। वहीं जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,97,924 हो गई है। दोस्तों अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में इस बीमारी के मरीजों की संख्या 10 लाख पहुंचने वाली है। अमेरिका में फिलहाल 9,27,316 मरीज
इस बीमारी के हैं, वहीं 52,415 लोगों ने अपनी जान दे दी है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और टर्की में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। वहीं दोस्तों जानिए भारत का क्या हाल चाल है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं कि भारत के क्या है हाल। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में पिछले 24 घंटों में 1700 नए मामले इस बीमारी के सामने आ चुके हैं और कुल मरीजों की संख्या 26,153 के पार पहुंच गई है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों में 42 लोगों ने अपनी जान दे दी है और कुल मरने वालों की संख्या 823 को पार कर गई है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 7,628 के पार पहुंच गई है और वहीं पिछले 24 घंटों में वहां पर 800 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा दोस्तों गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर 1000 से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। देश के आर्थिक हालातों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, दिए 5 सुझाव। जहां दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट के बारे में लिखा। उन्होंने MSMEs की चिंताओं को दोहराया और निवारण के लिए 5 ठोस विचारों का सुझाव दिया। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि पिछले 5 हफ्तों में हमारे देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। जैसे जैसे हम इस बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, इसी बीच में आर्थिक चिंताओं को सामने रखना चाहती हूं, जिन पर तुरंत गौर करना और उनके लिए कदम उठाना जरूरी है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो यह देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। सोनिया गांधी ने अपने सुझाव में लिखा कि सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए के MSME वेज प्रोडक्शन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाना चाहिए। RBI द्वारा लिए जा रहे फसलों का असर कमर्शियल बैंक पर दिखना जरूरी है, ताकि MSME को समय पर आसानी से पर्याप्त ऋण की आपूर्ति हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने MSME को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना है। यही समय है कि यह उपाय कर रीढ़ की हड्डी को पुनर्जीवित कर उसे मजबूत किया जाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका का बड़ा हमला, विदेश मंत्री बोले चीन ने दुनिया को बेहिसाब दर्द दिया, अब चुकानी होगी कीमत। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर हमला कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस बीमारी से जुड़ी जानकारियां छिपाने की वजह से दुनिया को बेहिसाब दर्द मिला है और अब चीन को इसकी कीमत चुकानी होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यह समझा रहा है कि इस बीमारी की उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई है, लेकिन यह वायरस कहां से आया है यह समझाने की जिम्मेदारी चीन की है। उन्होंने बेस शापियो शो में शुक्रवार को कहा कि चीन को दिसंबर 2019 से इस वायरस के बारे में पता था। पोम्पियो ने कहा कि हमें अमेरिका में हुई मौतों और यहां जिस तरह के आर्थिक हालात और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करनी होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तौर पर हम दुनिया भर के देशों से बात कर रहे हैं, सही कदम उठाने में, अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने में और यह सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं कि सही समय आने पर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शुरू की जा सके ताकि वैश्विक व्यापार शुरू हो सके। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बंद के बीच जियो का धांसू प्रोग्राम, दूसरों का रिचार्ज कर करें कमाई। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर अब दूसरे उपभोक्ताओं के अकाउंट को भी रिचार्ज करने का ऑप्शन दे दिया है, जिसके लिए उन्हें कैशबैक भी मिलेगा। दोस्तों जियो ने हाल ही में जियो एसोसिएट प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत यूजर्स को अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर करीबी का रिचार्ज कराने पर कमाई करने का मौका मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए उन्हें करीब 4% का कमीशन मिलेगा। वे अन्य उपभोक्ताओं के खातों का रिचार्ज एक मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे। जियो ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब इस बीमारी की वजह से लागू बंद के चलते बहुत से लोग अपने फोन को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, आज फिर बदलेगा मौसम, देश के इन इलाकों में आएगी आंधी तूफान और गिरेगा पानी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। दोस्तों, मौसम बताने वाली निजी वेबसाइट स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बंद के कारण कोटा में फंसे 44 छात्रों को वापस लेकर आई हरियाणा सरकार। जी हां दोस्तों, पिछले एक महीने से जारी बंद के कारण राजस्थान के कोटा शहर में फंसे हिसार के 44 छात्रों को आज सकुशल अपने घर वापस लाया गया। सरकार के आदेशों पर रेवाड़ी डिपो की बसों द्वारा इन छात्रों को हिसार वापस लाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये छात्र पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में गए थे, जो कि बंद के कारण वहीं फंसे हुए थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दुनिया भर में बिक रहा है पानी से भी सस्ता कच्चा तेल, 3 मई के बाद भारत के लिए बन सकता है वरदान। जी हां दोस्तों, शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि दुनिया भर में ब्लैक गोल्ड के नाम से मशहूर कच्चा तेल इतना सस्ता हो जाएगा कि पानी भी उसके सामने महंगा लगने लगेगा। लेकिन दोस्तों, यह बात सच साबित हो गई। बीते हफ्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $0 प्रति बैरल के नीचे चले गए। हालांकि अब कीमतों में फिर से तेजी आ रही है। WTI क्रूड के दाम 50% बढ़कर $17 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा समय में तो सस्ते कच्चे तेल का फायदा भारत को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 मई के बाद बंद खुलने के बाद इसका अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ऐतिहासिक फैसला, सऊदी अरब में अब नहीं मिलेगी कोड़े मारने की सजा, बल्कि सुनाया जाएगा दूसरा फैसला। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कोड़े मारने की सजा को खत्म कर दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के शीर्ष अदालत के दस्तावेजों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद अपराधियों को कोड़े मारने के बजाय जेल या फिर जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। अदालती दस्तावेज में कहा गया है कि यह निर्णय किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशन में शुरू हुए मानवाधिकार सुधारों का विस्तार है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊदी अरब में विभिन्न अपराधों के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाती रही है। इसके लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं होने के चलते शरीयत या फिर इस्लामी कानून के आधार पर न्यायाधीश अब तक अपराधियों को सजा सुनाते रहे हैं। इसमें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने जैसी कई अजीबोगरीब सजाएं शामिल है। हालांकि अब दशकों से चली आ रही इस परंपरा पर विराम लगेगा। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामायण धारावाहिक के निर्माणकर्ता का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, जिस धारावाहिक को आप इस वक्त दूरदर्शन पर देख रहे हैं, उस धारावाहिक रामायण के निर्माणकर्ता का नाम क्या है? अगर दोस्तों आप उनका नाम जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।